राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, भगवान सुना है मनुष्य योनि के जीव तो ठीक है, भगवान की कृपा का पात्र बन सकते हैं, परंतु पशु योनि के जीव पर भी भगवान की कृपा होना ये तो बहुत आश्चर्यमयी घटना है। क्योंकि पशु के अंदर ज्ञान का विस्तार नहीं होता है। ज्ञान का विस्तार न होने के कारण पशु को अभागा कहा गया है। लेकिन फिर भी पशु योनि के जीव पर भी भगवान की कृपा हो जाना, तो कृपा करके मुझे ये श्रवण कराइए, पशु योनि के जीव पर भी कैसे कृपा होती है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, बात ये है, एक बार जो है एक सरोवर के अंदर एक ग्राह रहता था और वहीं पर वन में जो है एक गजेंद्र भी रहता था, हाथी, बड़ा मतवाला था। जो त्रिकूट नाम का पर्वत था। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुताः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान्यो जनायुत्तमोच्छ्रितः तावता विस्तृता पर्यग त्रिभिशृङ्गै पयोनिधिं दिशाखं रोचयन्नास्ते रोप्यासहिरण्यमयी अन्यैश्च ककुभाः सर्वा रत्नदानो विचित्रतैः नानाह्युमलता गुल्मैर्निघोषैर्निर्जराम्बसाम् निर्जराम्बसाम्। परीक्षित वहां पर हाथी बड़ा मतवाला होके रहता था। हथनियों के झुंड से घिरा हुआ खूब क्रीड़ा किया। जब उसे प्यास लगी उस समय वो एकाएक दौड़ा पानी पीने के लिए, तो उस सरोवर के अंदर उसने छलांग लगाई। सरोवर का जल तो बड़ा निर्मल था, सुंदर था, कमल भी बीच में खिले हुए थे। वहां पर हाथी जल पीने भी लगा, क्रीड़ा करने लगा, ऊपर फेंकने लगा, बहुत उन्मत्त हो रहा था, मस्त हो रहा था। इतने में क्या हुआ, एक जलचर जीव ग्राह आया, उसने उसे पकड़ लिया। जब उससे पकड़ लिया तो हाथी अपना आप छुड़ाने लगा। हाथी तो अपना आप छुड़ाता है कि मैं छुड़ा करके इससे बाहर निकलूं, परंतु ग्राह उसे अंदर की तरफ खींचे। हाथी को तो खाने के लिए पानी में कुछ नहीं मिला, लेकिन ग्राह को खाने के लिए तो पानी में
आहार मिलता रहा। ऐसे करते करते ही बहुत समय बीत गया। जब तक हाथी को शक्ति थी, ताकत थी, तब तक तो वो मुकाबला करता रहा, प्रयास करता रहा। जब उसकी शक्ति निकल गई, उस समय वो बड़ा चिंतित हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो, इस संसार के अंदर स्वाभाविक बात होती है कि जब तक व्यक्ति को अपने बल का अहंकार, अभिमान रहता है, तब तक वो प्रयास करता रहता है, अपने बल का उपयोग करता है, तब तक प्रयास करता है, उपयोग करता है, मुकाबला करता है। लेकिन जब अपने बल की समाप्ति हो जाती है, जब उसे जवाब दे देता है अपना बल, उस समय फिर भगवान याद आते हैं। जब तक बल रहता है तब तक भगवान को नहीं मानता है, लेकिन जब अपना बल हारने लग जाता है तब भगवान याद आ जाते हैं। बड़े बड़े क्रूर व्यक्ति भी जो भगवान को मानते नहीं हैं, भगवान के एकदम अगेंस्ट रहते हैं, विरुद्ध रहते हैं, उन्हें भी देखा गया है कि जब उनकी भी हार होती है तो उस समय वो भी भगवान की शरण खोजने लग जाते हैं। मतलब ये रावण इतना बड़ा देखो राक्षस था, घमंडी था। पहले तो भगवान श्री राम को शत्रु कहता है, उनके सामने नाम नहीं लिया जा सकता है। लेकिन जब रावण ने देखा कि अब मैं इन राम से बच नहीं सकता हूं, तब भगवान श्री राम से कहता है कि अब मैं पहचान गया हूं कि आप जो है साधारण पुरुष नहीं हो, आप साधारण पुरुष नहीं हो। प्रभु श्री राम बस कहते ही प्राण निकल गए। इतने बड़े घमंडी को भी जब बल ने, धन ने, पुत्र धन, शस्त्र धन, अस्त्र धन, राज्य धन, जब सभी ने जवाब दे दिया तो फिर उसे भगवान की शरण को मानना ही पड़ा। इस प्रकार से उस समय हाथी को भी जब तक अपनी ताकत थी तो उसके साथ मुकाबला करता रहा। जब अपनी ताकत समाप्त हो गई तो फिर उसने देखा कि अब तो कोई और उपाय नहीं है, तो ऐसा करते हैं, पूर्व जन्म है, पूर्व जन्म में उसने भगवान हरि की जो है पूजा की थी। इसलिए कहते हैं गजेंद्र को जो पूर्व जन्म में किए हुए भगवान की स्तुति थी वो उस समय स्मरण आई, याद आई, और उसने भगवान को पुकारना शुरू कर दिया।
व्यक्त करने का ढंग अलग है। जैसे भक्त लोग भी अपने अपने भिन्न भिन्न भाव भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। अनेक रूपों में अनेक भाव व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से वाणी भिन्न भिन्न है, लेकिन उनका व्यक्त करने का जो सार है वो तो एक ही है। गजेंद्र ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्धिक्साक्षुभयं तदीक्ष्यते स आत्मबोलो अवतु मां परात्मा। जो सारे जगत का मूल कारण है, ऐसे प्रभु सबकी आत्मा के रूप में जो विराजमान हैं, तीनों गुणों से जो अतीत हैं, तीनों गुणों को स्वीकार करके जगत की सृष्टि पालन संहार भी करते हैं, अतीत होते हुए भी। ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब गजेंद्र ने अनेक श्लोकों के द्वारा स्तुति की भगवान की, तो भगवान ने देखा, तम वीक्षय पीड़ित मजा सहसा अवतीर्यम् सग्राहमाशु सरसा कृपयो जहार गृहाद विपाटित मुखादरिणा गजेन्द्रम संसपश्यताम हरिर्मृत्यु हरिर्मुमुचु दुस्त्रियाणाम। तो कहते हैं उस समय भगवान हरि एकाएक उसकी स्तुति से जब आकृष्ट हुए, सीधे वहां पर प्रकट हुए जहां पर गजेंद्र जल में फंसा था। सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर काट दिया। गजेंद्र छूटा, वो भी आकर के भगवान के चरणों का स्पर्श किया और गजेंद्र का शरीर त्याग करके दिव्य तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। तो कहते हैं देवता लोग भी भगवान के इन कर्मों की प्रशंसा करने लगे, पुष्पों की वृष्टि करने लगे, आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, गंधर्व लोग गान करने लगे।